बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 16 अप्रैल 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा ने हमारी रूह की प्यास बुझाई है। हाँ, मतलब आज का जो विषय है ना, वो सच में बहुत ही गहरा है। सदियों से ये सवाल हमेशा रहा है कि अगर आत्मा मूल रूप से पवित्र है, सतो प्रधान है, तो इस दुनिया में इतना पतन और दुख कहाँ से आया? हम कहाँ से गिरना शुरू हुए? और वापस उठने का सटीक विज्ञान क्या है? आज शिव बाबा के महावाक्य मतलब हमें इस पतन की जड़ तक ले जाते हैं और वापस उठने की स्पष्ट युक्ति बताते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये शिव बाबा का परम सत्य है। मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। इस महावाक्य के एक एक शब्द में जो गहराई छुपी है ना, उसका मंथन करना बहुत आवश्यक है। यहाँ शिव बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से आत्मा की तुलना सोने से की है। सत्य है। मतलब जब ये विचार आता है कि एक विशुद्ध आत्मिक ऊर्जा में मिलावट कैसे हो सकती है, तो बाबा का ये सोने वाला उदाहरण सब कुछ साफ कर देता है। सतयुग में जब आत्मा अपने आदि स्वरूप में होती है, तो वह जैसे 24 कैरेट शुद्ध सोने के समान होती है। बिल्कुल। कोई मिलावट नहीं, पारस बुद्धि। एकदम पारस बुद्धि। लेकिन समय के चक्र में पूरे 84 जन्मों की इस लंबी यात्रा में उस शुद्ध सोने में खाद मिल जाती है। द्वापर युग आते आते मतलब तांबा मिलना शुरू हो जाता है। आत्मा धीरे धीरे सतो प्रधान से सतो, रजो और अंत में बिल्कुल तमो प्रधान बन जाती है। ये खाद कोई स्थूल मैल नहीं है, ये जन्म जन्मांतर की देह अभिमान की मैल है। बिल्कुल, देह अभिमान की, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की सूक्ष्म खाद। इसे समझने के लिए अगर हम आज के समय का एक सूक्ष्म उदाहरण लें, जैसे हम दैनिक पुरुषार्थ करते हैं। हाँ। दिन भर कर्म करते हुए चलते फिरते अनेक बार अनायास ही देह अभिमान की खाद लग जाती है। विचार आता है कि ये काम मैंने किया, मेरा विचार सबसे अच्छा है, या मुझे सम्मान मिलना चाहिए। यही सूक्ष्म खाद है। हाँ, यही वो सूक्ष्म खाद है जो आत्मा को मैला करती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये खाद निकले कैसे? दुनिया में लोग अनेक प्रकार के मतलब शारीरिक योग, तपस्या या दान पुण्य करते हैं। वो सब बाहरी है। बिल्कुल, वो बाहरी है। बाबा ने स्पष्ट कर दिया है कि आत्मा की इस सूक्ष्म खाद को भस्म करने के लिए केवल एक ही अग्नि है, और वो है प्राचीन योग, मामे कम याद करो। दान पुण्य अच्छे कर्म हो सकते हैं, लेकिन आत्मा के मूल स्वरूप को पावन बनाने के लिए एक बिंदु रूप बेहद के बाप की याद ही वो योग अग्नि है। केवल एक शिव बाबा ही पतित पावन है, और इस योग अग्नि के बिना आत्मा कभी पावन नहीं बन सकती। और इसका परिणाम बहुत ही स्पष्ट और मतलब गहरा है। बाबा ने कहा है कि बाप से पूरा वर्षा मिलेगा। पूरा वर्षा यानी सुखधाम की राजधानी, सूर्यवंशी राजाई। यह प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है। यदि योग बल नहीं बढ़ाया, यदि आत्मा से यह खाद पूरी तरह नहीं निकली, तो आत्मा पावन नहीं बनेगी। और जो आत्मा 100% पावन नहीं बनेगी, उसे वो पूरा वर्षा प्राप्त नहीं हो सकेगा। अधूरा पुरुषार्थ, अधूरा वर्षा। बिल्कुल। इसलिए उसी क्षण जब भी देह अभिमान आए, यदि रूहानी स्मृति जागृत हो जाए, एक बिंदु रूप शिव बाबा को याद किया जाए, तो वह योग की अग्नि उसी समय उस देह अभिमान की खाद को जलाकर राख कर देती है। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। जी। देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने? क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपने सद्धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है, स्वधर्म की विस्मृति। हाँ, यह कहना बहुत आसान है कि स्वधर्म को भूलने से कर्म भ्रष्ट होते हैं, लेकिन असल में ये घटित कैसे होता है, इस युक्ति का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई बाहरी कर्मकांड नहीं था,
वो एक पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, आत्मा का प्राकृतिक स्वभाव था। जब द्वापर युग में आत्मा अपना ये स्वधर्म भूलकर देह अभिमान में आती है, मतलब देह को ही मैं मान लेती है, तब वाम मार्ग की शुरुआत होती है। स्वधर्म को भूलना ही रावण राज्य की नींव है। एकदम सही। देह अभिमान आते ही विकार प्रवेश करते हैं। जब भूल जाते हैं कि हम एक अविनाशी आत्मा हैं और खुद को एक नश्वर शरीर समझने लगते हैं, तो असुरक्षा की भावना पैदा होती है। हाँ। शरीर का रुतबा। हाँ, शरीर को बचाने के लिए, उसका रुतबा बढ़ाने के लिए लोभ और अहंकार का जन्म होता है। जो कर्म पहले सतयुग में बिल्कुल निस्वार्थ और श्रेष्ठ थे, वे अब स्वार्थ और देह के आकर्षण से भर जाते हैं। श्रेष्ठ कर्म भ्रष्ट कर्मों में बदलने लगते हैं। दृष्टि बदल जाती है। बिल्कुल, जैसे ही आत्मा खुद को शरीर मानती है, वो अन्य आत्माओं को भी शरीर के रूप में ही देखने लगती है, और यहीं से काम विकार और आसक्ति उत्पन्न होती है। अब शिव बाबा इस स्मृति को वापस कैसे लाते हैं? वो वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। सृष्टि चक्र का ज्ञान। हाँ, लेकिन सिर्फ भूगोल या इतिहास जानने से आत्मा पावन कैसे हो सकती है? क्योंकि मतलब ये कोई साधारण इतिहास नहीं है। ये एमनीशिया यानी याददाश्त खो चुके एक व्यक्ति को उसकी पुरानी तस्वीरें दिखाने जैसा है। सोई हुई स्मृति को जगाना। बिल्कुल। आज दुनिया पूरी तरह से भूल चुकी है कि उनका असली स्वरूप क्या था। बाबा याद दिलाते हैं कि 5000 वर्ष पहले तुम ही पारसपुरी के मालिक थे। तुम सतोप्रधान देवता थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते ये सीढ़ी नीचे उतरनी शुरू हुई। सीढ़ी का उतरना। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी और अंत में शूद्रवंशी बने। जब ये पूरा सृष्टि चक्र, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में घूमती है, तभी आत्मा को ये गहरा एहसास होता है कि हम कितने ऊंचे थे और गिरकर कितने नीचे आ गए हैं। ये स्मृति ही शक्ति है। हाँ, और यही स्मृति ही वो शक्ति देती है कि अब हमें वापस पुरुषार्थ करके पावन देवता बनना है। चक्र का ये ज्ञान अज्ञान की नींद से जगाने वाली सबसे बड़ी युक्ति है। जब बाबा शिव जयंती के बाद गीता जयंती और श्री कृष्ण जयंती के रहस्य के बारे में कहते हैं, तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। ये पूरे आध्यात्मिक ज्ञान की सबसे अद्भुत क्रोनोलॉजी है। मतलब दुनिया के अन्य धर्म वाले अपनी जयंती के बारे में बहुत स्पष्टता से जानते हैं, लेकिन भारतवासी अपनी सबसे महान जयंती शिव जयंती को भूल गए हैं। बाबा समझाते हैं कि ये कोई अलग अलग त्योहार या घटनाक्रम नहीं है, बल्कि एक ही महापरिवर्तन की कड़ियां हैं। ये कारण और परिणाम का शाश्वत नियम है। सबसे पहले इस घोर कलयुगी अंधकार में निराकार शिव बाबा का दिव्य अवतरण होता है, जिसे शिव जयंती कहा जाता है। निराकार का अवतरण। वो आकर एक बीज बोते हैं। फिर ज्ञान की वर्षा, गीता जयंती। एकदम सटीक। शिव बाबा आकर जो महावाक्य उच्चारते हैं, जो राजयोग की युक्ति बताते हैं, वही सच्ची गीता है। इसलिए मतलब शिव जयंती के तुरंत बाद गीता जयंती का गायन होना चाहिए। गीता वो प्रक्रिया है, वो योग बल की अग्नि है, जिससे आत्मा की खाद निकलती है। खाद का भस्म होना। और फिर उस गीता के ज्ञान और योग बल से आत्माएं पावन बनती हैं। जब ये पुरानी पतित दुनिया समाप्त होती है और नई सतोप्रधान दुनिया का आरंभ होता है, तब उस नई दुनिया के पहले पत्ते के रूप में श्री कृष्ण का जन्म होता है। ये श्री कृष्ण जयंती है। बीज, प्रक्रिया और फिर फल। हाँ, शिव बाबा बीज डालते हैं, गीता व प्रक्रिया है, और श्री कृष्ण का जन्म उसका फल है। इस गहरे रहस्य को समझे बिना सारी जयंतियां सिर्फ एक रस्म बनकर रह गई हैं। इसी क्रम में बाबा ने जो 2 वृक्षों का ज्ञान खोला है, वो आत्मा की पूरी यात्रा का मास्टर ब्लूप्रिंट स्पष्ट कर देता है। 2 वृक्ष। हाँ, एक है इनकॉर्पोरियल ट्री, यानी निराकारी दुनिया या मूल वतन। वहां ऊंचते ऊंच सर्व आत्माओं का बाप शिव बाबा है, और उनके साथ सब आत्माएं एक बिंदु के रूप में, एक स्टार के रूप में, एक सिजरे में, यानी एक वंशावली में रहती हैं। परम शांति का वो देश। वहां परम शांति है। वहां न कोई कर्म है, न कोई शरीर, और न ही कोई खाद। जहां से आत्मा इस कॉर्पोरियल ट्री में आती हैं, स्थूल दुनिया के नाटक में अपना पार्ट बजाने। और यहाँ मतलब एक बहुत गहरा और तार्किक रहस्य है, जिसे समझना आवश्यक है। इस कॉर्पोरियल ट्री या स्थूल दुनिया के सृष्टि नाटक में सभी आत्माएं एक साथ प्रवेश नहीं करती। इस पूरे ड्रामा में
पूरे 84 जन्मों का चक्र केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं ही लगाती हैं। केवल देवता धर्म की आत्माएं? हाँ, जो अन्य धर्म है जैसे इस्लामी, बुद्धि आदि, वे सतयुग और त्रेता युग में नहीं होते, वे बाद में द्वापर युग से आते हैं, इसलिए वे पूरे 84 जन्म नहीं लेते। शिव बाबा ने उन्हें इस ड्रामा में बायप्लॉट कहा है। बायप्लॉट? इसे एक बहुत ही सरल नाटक के उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए एक नाटक चल रहा है जो 4 घंटे का है। जो मुख्य पात्र हैं, जो हीरो हीरोइन हैं, वे शुरुआत से लेकर अंत तक मंच पर रहते हैं। उनका किरदार सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो नाटक के तीसरे या चौथे अंक में मंच पर आते हैं। वे बायप्लॉट हैं, अतिथि कलाकार की तरह। वे पूरे नाटक का अनुभव नहीं करते, नहीं वे शुरुआत का वो सबसे खूबसूरत दृश्य देख पाते हैं। ठीक इसी तरह जो आत्माएं सतयुग में नहीं हैं, वे पूरा सृष्टि चक्र नहीं लगाती। मुख्य कहानी भारत की है। बिल्कुल, मुख्य कहानी भारत की ही है। केवल भारत ही वो स्थान है जो पूर्ण रूप से सॉल्वेंट यानी सोने की चिड़िया, सुखधाम बनता है, और फिर पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाकर पूर्ण रूप से इंसॉल्वेंट यानी 100% कंगाल और दुखी बनता है। उत्थान और पतन? भारत का उत्थान और पतन ही इस पूरे विश्व नाटक की मुख्य धुरी है। ये बायप्लॉट की अवधारणा बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है कि दुनिया में इतनी विविधता क्यों है और हर आत्मा का पार्ट अलग क्यों है। पार्ट की भिन्नता? जो आत्माएं कलयुग के अंत में आती हैं, मतलब उनके पास खाद जमा होने का समय ही बहुत कम होता है। इसलिए उनकी तमो प्रधानता और सतो प्रधानता में वो गहरा कॉन्ट्रास्ट नहीं होता जो 84 जन्म लेने वाली आत्माओं का होता है। सत्य है। सतो प्रधान से तमो प्रधान होने की यह यात्रा कोई सजा नहीं है, ये तो नाटक का एक स्वाभाविक नियम है। लेकिन उस घिसावट को, उस खाद को दूर करने का एक ही मैकेनिज्म है, और वो है शिव बाबा के साथ योग का निरंतर कनेक्शन। निरंतर योग अग्नि। जब हम ये हिस्ट्री ज्योग्राफी समझते हैं तो हमारे हर कर्म में वो सतो प्रधानता वापस आने लगती है और भ्रष्ट कर्म फिर से श्रेष्ठ कर्मों में बदलने लगते हैं। ज्ञान का ये महासागर इतना गहरा है कि जितना मंथन किया जाए उतने ही नए रत्न निकलकर सामने आते हैं। आत्मा से खाद निकालने की ये प्रक्रिया, ये प्राचीन योग अग्नि ही हमारा सबसे बड़ा और सच्चा पुरुषार्थ है। परम सत्य। मीठे मीठे सीकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दिल भराया बाबा। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। ज्ञान तो सुना, लेकिन बाबा कहते हैं धारणा ही असल पुरुषार्थ है। मतलब जरा एक परिस्थिति की कल्पना करें। एक बहुत ही क्रिटिकल ऑफिस मीटिंग चल रही है। बॉस बिना बात के अपना तनाव दूसरों पर निकाल रहे हैं, या घर पर कोई ऐसी बात हो गई है जहां किसी का सम्मान दांव पर लगा है। हाँ, ये तो हर दूसरे दिन की बात है ना? हाँ। तो उस पल धड़कनें तेज हो जाती हैं। मन करता है कि बस तुरंत पलटकर जवाब दिया जाए। उस एक सेकंड के अंश में जब आसपास का पूरा माहौल हावी हो रहा हो, बिल्कुल, तब अपनी मानसिक स्थिति को कैसे बचाया जाए। आज हम बाबा की श्रीमत पर बहुत गहरा मंथन करने वाले हैं और समझने वाले हैं उस विज्ञान को जो हमें इन रोजमर्रा के तूफानों के बीच शांत और शक्तिशाली रखता है। देखिए, ये जो रोजमर्रा की उलझने हैं ना, यही तो हमारी असली प्रयोगशाला है। सही बात है। तो खजाना है वो सीधे हमारे कर्मों की गुत्थियों को सुलझाने के लिए है। तो फिर उस प्रयोगशाला में उतरते हैं। बात अगर असल पुरुषार्थ की है तो धारणा के लिए मुख्य सार में आज क्या विशेष छिपा है? बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। धारणा के पहली बिंदु में आज बाबा ने कहा है कि याद से पावन बन बाप के गले का हार बनना है। गले का हार? अच्छा। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्म करते हुए भी बाप की याद में रहकर विकर्माजीत बनना है। ये जो कर्म करते हुए याद वाला हिस्सा है ना, ये मुझे हमेशा एक बड़ी चुनौती लगता है। मतलब कहना बहुत आसान है, लेकिन जब असल में कोई काम के बोझ तले दबा हो तो उस पल में मैं आत्मा हूँ या बाबा की याद में रहना लगभग असंभव सा लगता है। ये एक बहुत ही जायज उलझन है। अक्सर लोग कर्म योग को कर्म और योग समझ लेते हैं, जैसे कि दोनों अलग अलग चीजें हैं।
हाँ। अच्छा, ध्यान में बैठते हैं तब तो याद सहज होती है, लेकिन एक व्यस्त ऑफिस में जहाँ टारगेट पूरा करना है, दिमाग लगातार कोडिंग कर रहा है, तो वहाँ ये कैसे संभव है? क्या फोकस काम से हटा ले? नहीं नहीं, फोकस हटाना नहीं है। बाबा की श्रीमत हमें कर्म संन्यास नहीं सिखाती। विकर्माजीत बनने का मतलब काम छोड़ना या ध्यान हटाना नहीं है। तो फिर काम करते हुए कैसे? विकर्माजीत यानी एक ऐसी स्थिति जहां वर्तमान में कोई नया गलत कर्म, कोई नया विकर्म नहीं बन रहा है। जब ऑफिस में वो मुश्किल प्रोजेक्ट चल रहा होता ना, तो सवाल ये नहीं है कि क्या काम हो रहा है, बल्कि सवाल ये है कि वो काम कौन कर रहा है। कौन कर रहा है? मतलब क्या काम एक कर्मचारी के अहंकार के रूप में हो रहा है या एक शांत स्वरूप आत्मा के रूप में? सटीक। मान लीजिए उसी क्रिटिकल मीटिंग में किसी प्रोजेक्ट को लेकर तीखी बहस हो रही है। अगर किसी ने खुद को उस पोजीशन से जोड़ रखा है, यानी देह अभिमान हावी है। बिल्कुल, तो कोई भी आलोचना सीधा ईगो पर वार करेगी। इंसान डिफेंसिव हो जाएगा, बहस करेगा और वहीं एक नया विकर्म बन जाएगा। हाँ हाँ, इंसान तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन अगर उस क्षण बुद्धि को बाप दादा से जोड़े रखा जाए, एक सेकंड के लिए ये स्मृति लाई जाए कि मैं एक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और ये कॉर्पोरेट दुनिया सिर्फ एक अस्थायी नाटक है, तो फिर बाहरी प्रतिक्रिया पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, इंसान उस बहस में शामिल जरूर होगा, अपना पॉइंट भी रखेगा, लेकिन तनाव या डर हावी नहीं होगा। ये तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक ढाल की तरह काम करता है। लेकिन घर के माहौल में क्या? घर पर भी यही विज्ञान लागू होता है। जैसे किचन में काम करते हुए या सफाई करते हुए बुद्धि कैसे जुड़ी रहे? वहां तो कोई कॉर्पोरेट मीटिंग नहीं है, वहां तो बस एक ही काम बार बार करना होता है। और वहां वही रिपीटेशन ही तो सबसे बड़ा अवसर है। किचन में काम करते हुए, सब्जी काटते हुए अगर बुद्धि बाप दादा से जुड़ी है, तो वो सिर्फ एक साधारण भोजन नहीं रहता। वो ब्रह्मा भोजन बन जाता है। बिल्कुल। शिव बाबा की याद में बिना किसी झुंझलाट के जो भोजन बनता है, उसमें जो शुद्ध प्रकंपन जाते हैं, वो पूरे परिवार की वृत्ति को बदलते हैं। यह निरंतर याद की भट्टी साधारण कर्म को पुण्य कर्म में बदल देती है। ये जो पुण्य कर्म की बात है ना, हम्म। ये मुझे धारणा के दूसरे बिंदु की तरफ ले जा रही है, ना। जहां देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी बनने की बात आती है। हाँ, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ी व्यवहारिक अड़चन नजर आती है। हम्म। देह अभिमान को छोड़ना, ये सुनने में बहुत आदर्शवादी रखता है। हाँ। हम इस भौतिक दुनिया में जी रहे हैं, समाज में एक नाम है, हाँ। तो देह अभिमान पूरी तरह कैसे छूट सकता है? देखिए, यही तो माया का सबसे बड़ा भ्रम है कि अहंकार के बिना सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। तो असल में देह अभिमान है क्या? यह सिर्फ शरीर की सुंदरता का घमंड नहीं है। यह मैं और मेरा का वो पूरा जाल है जहां हम अपनी पहचान, अपनी उपलब्धियों और दूसरों की राय से तय करते हैं। मतलब जब तक देह अभिमान है, तब तक ये इच्छा रहती है कि मुझे सम्मान मिले, मेरी बात मानी जाए। हाँ, और अगर ये सब ना मिले तो बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं। इसे घर के एक बहुत ही आम उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए परिवार का कोई सदस्य बाहर से परेशान आया है और बिना किसी गलती के अपना सारा गुस्सा आप पर निकाल रहा है। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। तो यहाँ देह अभिमान का पहला रिएक्शन क्या होगा? मेरी क्या गलती है? मुझसे ऐसे कैसे बात की? अगर हम यहाँ देही अभिमानी बनने की कोशिश में चुप रह जाएं, तो क्या सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि हम कमजोर हैं? ये सोचना ही देह अभिमान की निशानी है कि मुझे दबना नहीं है। देही अभिमानी स्थिति का अर्थ घुटते रहना नहीं है। तो फिर इसका सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आत्मिक स्वरूप में टिक जाना, जहां उस परिस्थिति को एक ऊंचे नजरिए से देखा जा सके। जब दो लोगों के बीच अहंकार टकराता है ना, तो एक फ्रिक्शन लूप बन जाता है। फ्रिक्शन लूप मतलब सामने वाले का गुस्सा आपके अहंकार को आग लगाता है और आपका बचाव उसके गुस्से को और भड़काता है। देही अभिमानी स्थिति इस लूप को जड़ से काट देती है। तो वो लूप टूटता कैसे? उसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? जब हम खुद को आत्मा समझते हैं, तो सामने वाले को भी एक आत्मा के रूप में ही देखते हैं। एक ऐसी आत्मा जो इस समय दर्द में है या अशांत है। अच्छा, तो उस गुस्से को पर्सनली नहीं लिया जाता। बिल्कुल। जब हम रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करते हैं, जब उस आग को अपना अहंकार रूपी ईंधन देना बंद कर देते हैं, तो वो आग खुद ब खुद बुझ जाती है। यानी हम सामने वाले के गुस्से को ऑक्सीजन देना बंद कर रहे हैं, बिना लड़े ही सामने वाले को निरस्त्र कर रहे हैं। और यही सही मायने में देवता बनना है। देवता यानी देने वाला। हम उस अशांत आत्मा को उस समय शांति दान में देते हैं। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली रणनीति है, मतलब एक हाई लेवल इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन इस फ्रिक्शन लूप को शुरू होने से पहले ही रोकने के लिए मन की बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए होगी, क्योंकि अचानक क्राइसिस आता है तो सोचने का समय ही नहीं मिलता। और यहीं पर आज का वरदान हमारी सबसे बड़ी ढाल बनता है।
आज का वरदान है, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर, नॉलेजफुल, पावरफुल भव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। बिल्कुल। बाबा ने आगे स्पष्ट किया है कि जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिषी की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परखकर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। यहाँ ये ज्योतिषी वाला रूपक बहुत दिलचस्प लगा मुझे, पर इसे प्रैक्टिकली कैसे समझें? ज्योतिषी आसमान में ग्रहों की चाल देखता है, पर हमारे पास तो इंसान और परिस्थितियां हैं। क्या हमें लोगों के चेहरे पढ़ने हैं? नहीं नहीं, ज्योतिषी सिर्फ आसमान नहीं देखता, वो सूक्ष्म बदलावों को पकड़ता है। उसी तरह हमारी बुद्धि का नेत्र वो दूरबीन है जिससे माया की चाल को समझना है। माया कोई सींग वाला राक्षस तो है नहीं जो बताकर आएगा। सही कहा, माया हमारे ही अंदर के छिपे हुए बायस या पुरानी आदतें हैं। जब बुद्धि का नेत्र क्लियर होता है, यानी उसमें कोई व्यर्थ संकल्पों का कचरा नहीं होता, तो माहौल में आने वाले सूक्ष्म बदलाव आसानी से भांप लिए जाते हैं। मुझे इसे थोड़ा और डिकोड करने दें। मान लीजिए ऑफिस में एक दिन सुबह से ही किसी सहकर्मी का टोन थोड़ा बदला हुआ है, वो रूखे जवाब दे रहा है। हाँ। अगर बुद्धि साफ है तो उस सूक्ष्म शिफ्ट को तुरंत पकड़ लिया जाएगा। पहले ही आभास हो जाएगा कि यहाँ आज कोई बहस हो सकती है। इसे ही बाबा इन एडवांस माया के पेपर्स को परखना कह रहे हैं। 100%। उस तूफान को आने से पहले ही देख लिया गया। लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं है, वरदान आगे कहता है केयरफुल रहो। और यहीं पर साइलेंस की शक्ति काम आती है। हाँ, जब पहले से आभास हो जाता है कि परिस्थिति बिगड़ने वाली है, तो बाहर से बहस में उलझने के बजाय अंदर से मन को पूरी तरह शांत और बाप दादा की याद में एकाग्र कर लिया जाता है। मतलब एक तरह से अपनी सुरक्षा का एक अदृश्य कवच पहन लिया। बिल्कुल। और जब अंदर से इंसान इतना पावरफुल होता है, तो बाहर का कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। पेपर आता जरूर है, वो शायद कुछ कड़वा बोलेगा भी, लेकिन कोई गलत रिएक्शन ट्रिगर नहीं होगा। उस परिस्थिति को बहुत ग्रेसफुली हैंडल कर लिया जाएगा। बिल्कुल। और हम पास विद ऑनर हो जाएंगे। ये मास्टर नॉलेजफुल होने की निशानी है। ये जो आपने साइलेंस और ग्रेस की बात की ना, ये मुझे आज के स्लोगन की तरफ खींच रही है। आज का स्लोगन है, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। लेकिन पवित्रता और नवीनता का आपस में क्या कनेक्शन है? आमतौर पर तो हम नवीनता का मतलब कुछ नया गैजेट या नए कपड़े समझते हैं। देखिए, भौतिक दुनिया में चीजें हमेशा पुरानी होती हैं, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में जब विचारों में पवित्रता आती है ना, तो नजरिए में एक गजब की ताजगी आ जाती है। मतलब बीती हुई बातों का कोई बोझ नहीं रहता, कोई शिकायत नहीं रहती। बिल्कुल। तब हर इंसान को हर दिन एक नए सिरे से देखा जाता है। रिश्तों में कभी बोरियत नहीं आती, हर पल एक नई उमंग होती है। यही ज्ञान का असली फाउंडेशन है। ये एक बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण है। और इसी फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए अव्यक्त इशारों में जो कहा गया है, वो मुझे एक बड़ा विरोधाभास लगता है। कैसा विरोधाभास? बाबा ने कहा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जी। अब यहाँ एक बड़ा लॉजिकल सवाल उठता है। आमतौर पर जब किसी में वैराग्य आता है तो वो इंसान बहुत रूखा हो जाता है ना, तो फिर व्यवहार में मधुरता और मन में बेहद का वैराग्य, ये दोनों विपरीत दिशाएं एक साथ कैसे काम कर सकती हैं? यही तो शिव बाबा का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे गहरा संतुलन है। हम अक्सर वैराग्य को गलत समझ लेते हैं। मतलब? बेहद का वैराग्य मतलब दुनिया को छोड़कर जंगलों में भागना नहीं है। इसका मतलब है कमल के फूल के समान रहना। इसी दुनिया में रहते हुए किसी भी भौतिक वस्तु या व्यक्ति में कोई अटैचमेंट ना होना। मतलब दूसरों से एक्सपेक्टेशंस का पूरी तरह जीरो हो जाना। सटीक। और जरा सोचिए, हमारे रिश्तों में कड़वाहट कब आती है? तब आती है जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं। जब मन में बेहद का वैराग्य होता है तो कोई स्वार्थ नहीं होता। और जहाँ स्वार्थ नहीं होता, वहीं तो सच्ची मधुरता जन्म लेती है। बिल्कुल। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सभी आत्माओं के प्रति एक निस्वार्थ स्नेह चाहिए। जब हर आत्मा को शिव बाबा के बच्चे के रूप में देखा जाता है, तो स्वाभाविक रूप से बोल में मधुरता आ जाती है। ये बहुत ही गहरी बात है। यानी मनसा में वैराग्य इसलिए है क्योंकि ये पुरानी दुनिया विनाशी है, और चलन में मधुरता इसलिए है क्योंकि सामने वाली आत्मा पवित्र है। यही संतुलन हमें सही मायने में महादानी बनाता है और माया के हर पेपर में
पास विद ऑनर्स कराता है। तो आज बाबा ने हमें आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्मृति दिलाई और अंत में बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर रख मास्टर नॉलेजफुल बनने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। हमने गहराई से समझा कि कैसे ऑफिस और घर की भागदौड़ में भी विक्रमाजीत स्थिति बनाई जा सकती है, बिल्कुल। कैसे देही अभिमानी बनकर अहंकार के टकराव को रोका जा सकता है और कैसे ज्योतिषी की तरह माया के पेपर्स को पहले ही परख कर साइलेंस की शक्ति से उन्हें पार किया जा सकता है। सही कहा। और अब समय है इस सारी समझ को, इस सारे ज्ञान को एक गहरे अनुभव में बदलने का। तो चलिए इस अनुभव में उतरते हैं। ओम शांति। आइए 1 मिनट के लिए बाहरी दुनिया के सारे कोलाहल, सारे तनाव और दिन भर की सारी जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ दें। अपना पूरा ध्यान अपने मस्तक के बीच भ्रिकुटी के मध्य में एकाग्र करें। मैं एक चमकती हुई मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ। मेरी बुद्धि का नेत्र बिल्कुल स्पष्ट है, हर प्रकार के व्यर्थ संकल्पों और देह अभिमान से पूरी तरह मुक्त। अनुभव करें ऊंचे से ऊंचे परम धाम से मीठे शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें सीधी मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। बाप दादा की ये सुनहरी किरणें मुझे पूरी तरह पावन बना रही हैं। मेरे अंदर साइलेंस की अथाह शक्ति भर रही है। मेरी हर एक वृत्ति, हर एक विचार पवित्र और नवीन हो रहा है। मैं आत्मा, बाप के गले का हार, संपूर्ण शांत, मास्टर सर्वशक्तिवान और शक्तिशाली हूँ। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ, अपनी बुद्धि को सदा क्लियर और केयरफुल रखूंगी। कमेंट में लिखें पावरफुल। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है।